एक दिन कोई हमसे पूछ रहे थे कि महाराज आपको कभी अभाव अनुभव होता है क्या, आपने कभी कमी देखी है? तो हमको बहुत देर तक विचार आया कि हमने कमी तो कुछ देखी नहीं। अब वो हमसे बार बार पूछता है कि कभी आपकी जो कमी देखी है आपने, तो अभाव है? तो हमको याद आया, मैंने कहा है भाई, जब कथा के एक आध दिन रह जाएं तो समय का अभाव अनुभव होता है हमको। अब प्रसंग इतने हैं, अब पूरे हो नहीं पा रहे हमसे। बताइए, इसको अभाव नहीं कहेंगे तो क्या कहें? इसको समय का अभाव कहेंगे। और ये सबके साथ है, हमारे अकेले के साथ नहीं है। जब कभी आपको याद आएगी कुछ अच्छा कर लो, तब समय ही नहीं बचेगा। जिस दिन भी आपको लगाइए कि कुछ अच्छा कर लें, तब समय तो होता नहीं। आप कहेंगे कल करेंगे, अब करेंगे, तब करेंगे, तब समय नहीं होता आपके पास। उस समय अभाव होता है। एक ही दिन हमारे पास बचा है। मैं रावण को लेकर आ रहा हूं इस बात के लिए कि अंतिम मुख से रावण के मुख से अंतिम बात क्या निकली। उसने कहा कि मेरे जीवन में कभी कोई अभाव नहीं था, कभी अभाव नहीं था, लेकिन अब मैंने एक अभाव देखा है और उसका नाम है शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहरणम। मरते मरते ये कहकर गया लक्ष्मण को रावण। कह रहे लक्ष्मण, कहना अपने भाई से जाकर कि मेरे जीवन में कभी अभाव नहीं रहा, बस एक ही अभाव मैंने देखा है, समय नहीं बचा, नहीं तो मैं भी कुछ अच्छा कर लेता। शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहरणम, ये रावण का बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है। शुभस्य शीघ्रम, अगर याद आ जाए कि समय है तो कुछ अच्छा कर लेना, कल पर मत टलना। समय तो बचा ही नहीं कोई। अब कल का दिन शेष है और कल उस तरह से नैसाचरी जाति के उद्धार की ओर बढ़ेंगे राम हमारे। नैसाचरी जाति का उद्धार, और वो तो प्रसन्नता है ही हमें कि राम जी हमारे नैसाचरी जाति का उद्धार करेंगे, पर हमें तो इससे भी अधिक और प्रसन्नता है एक बात की कि कल हमारे वो बालाजी आ जाएंगे, सालासर से हनुमान जी, इस कथा का नायक, महानायक। और उनके आने पर फिर क्या हमारा कथा सुंदर हो जाती है, क्या उसमें सामर्थ्य, शक्ति, विभूति, दिव्यता, मांगल्य, मोद और माधुर्य का समावेश होता है कि जैसे ही राम के सामने हनुमान आते हैं तो राम निश्चिंत हो जाते हैं। अब चलो ठीक हो गया, अभी हनुमान कर लेगा जो करेगा।